दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, जो अपनी ताकत और रुतबे पर गर्व करता हो, अचानक एक साधारण से दिखने वाले पत्थर के सामने खड़ा होकर कांपने लगे, उसके घुटने थरथराने लगे और वह बेहोश होकर गिर पड़े। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े उस चौंकाने वाले, दिल दहला देने वाले और रूहानी वाक्य की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं, जिसने न सिर्फ सियासी हलकों को झकझोर दिया, बल्कि करोड़ों मुसलमानों की आस्था को और मजबूत कर दिया। यह वाकया इतना हैरानकुन है कि सुनते सुनते आपकी सांसें थम जाएंगी और आप बार बार अल्लाह की कुदरत पर यकीन करने लगेंगे। दोस्तों, हाल ही में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के ऑफिशियल दौरे पर गए, तो बाहर से तो सब कुछ सामान्य व्यापार, ताल्लुकात और मीटिंग्स का दौरा लग रहा था, मगर पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ वह किसी फिल्मी सीन से भी ज्यादा ड्रामेटिक और रूहानी था। ट्रंप जब सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान के साथ विभिन्न जगहों का दौरा कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक खास इमारत पर पड़ी। उन्होंने हैरानी से पूछा, यह क्या खास जगह है? उनके आसपास मौजूद लोगों ने जवाब दिया, यह अल्लाह पाक का घर है, खाना ए काबा। यहाँ दुनिया भर से करोड़ों करोड़ों लोग हर साल आते हैं, एक ही खुदा के सामने अपना सर झुकाते हैं, रोते हैं, दुआ मांगते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला खुद इस पाक घर की हिफाजत फरमाता है। आज तक कोई इंसान, कोई ताकत, कोई तूफान इस घर को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। यह बात सुनकर ट्रंप के चेहरे पर अजीब सी हैरानी और उत्सुकता छा गई। उन्होंने तुरंत किंग से कहा, मुझे इस खाना काबा के अंदर जाना है। किंग ने पहले तो साफ मना कर दिया, क्योंकि यह कोई आम जगह नहीं है, लेकिन ट्रंप ने बहुत जिद और गुजारिश की। आखिरकार किंग उनकी लगातार मिन्नतों के आगे झुक गए और खास इजाजत दे दी। दोस्तों, अब सुनिए क्या हुआ। एक खास रात चुनी गई। मक्का मुकर्रमा के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, मीडिया को पूरी तरह दूर रखा। मक्का मुकर्रमा के सारे दरवाजे बंद कर दिए गया। कोई कैमरा, कोई फोन अंदर नहीं जाने दिया गया। ट्रंप को शाही लिबास और नकाब पहनाकर रात के आखिरी पहर में हरम शरीफ के अंदर लाया गया। वहां की फिजा में एक अजीब सी गंभीरता और संजीदगी छाई हुई थी। सब जानते थे कि यह कोई मामूली लम्हा नहीं है। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। ट्रंप ने चमकती रोशनियों में खाना ए काबा को गहरी नजरों से देखा। फिर अचानक उनकी नजर उस पवित्र हजरे अस्वद पर जा ठहरी। वह काला पत्थर जो जन्नत से उतरा हुआ माना जाता है, जिसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरिश्तों ने खुद बोसा दिया। हर मुसलमान की दिली तमन्ना होती है कि वह एक बार इसे छू ले या चूम ले। ट्रंप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। कुछ पल वहां खड़े होकर सोचते रहे। फिर उनके दिल में न जाने कैसी कैफियत और गुरूर जाग उठा कि उन्होंने हाथ बढ़ाकर हजरे अस्वद को छूने की कोशिश की। और तभी दोस्तों, वो पल आ गया जिसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही उनका हाथ हजरे अस्वद के करीब पहुंचा, अचानक उनके पूरे जिस्म में तेज लर्जिश शुरू हो गई। उसी पल जमीन ने एक हल्का सा झटका दिया। ट्रंप के कदम लड़खड़ा गए और वह सीधे हरम शरीफ के सुंदर संगमरमर के फर्श पर गिर पड़े। बेहोश, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। शाही गार्ड्स और उलमा एराम दौड़ पड़े। इमाम ए काबा ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, यह कोई तिब्बी मसला नहीं है, यह अल्लाह पाक का गजब है। इस शख्स ने खाना काबा में दाखिल होकर अल्लाह के पाक घर की तौहीन की है। फौरन इमरजेंसी डॉक्टर्स और एम्बुलेंस बुलाई गई। ट्रंप को शाही महल के स्पेशल क्लिनिक में शिफ्ट किया गया। सारे मेडिकल टेस्ट, स्कैन, चेकअप किए गए, लेकिन कोई बीमारी, कोई हार्ट अटैक, कोई ब्रेन इशू, कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर्स परेशान थे कि इतना ताकतवर और स्वस्थ इंसान अचानक ऐसा क्यों हो गया। उनकी नब्ज कमजोर थी, आंखें खुली हुई थी लेकिन बेजान लग रही थी, सांसें बहुत हल्की थी और पूरा शरीर जैसे किसी भारी अदृश्य बोझ के नीचे दबा हुआ था। रात भर डॉक्टर्स, गार्ड्स और उल्मा परेशान रहे। इमाम ए काबा ने सबको समझाया, इसे अभी ऐसे ही छोड़ दो, अब अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। उसी रात शाही महल में अजीबोगरीब वाकयात शुरू हो गए। अचानक बिजली गुल हो गई। एक सफाई कर्मचारी ने कसम खाकर बताया कि उसने खाना काबा के ऊपर आसमान की तरफ एक चमकदार सफेद रोशनी का खंभा जाते हुए देखा। उसी दौरान ट्रंप बिस्तर पर लेटे हुए मदद मांगती हुई आवाज में बड़बड़ाने लगे। अचानक एक सफेद पश शख्स जो आग, रोशनी और साए से घिरा हुआ था, प्रकट हुआ और बोला, तुमने इस पत्थर को हल्का समझा, यह तुम्हारी मलकियत नहीं है, यह अल्लाह का पाक घर है। यह वो पत्थर है जो जन्नत से आया और जिसे फरिश्ते चूमते हैं। अब तुम इसकी सच्चाई भी देख लो। ट्रंप की यह हालत पूरे 3 दिन तक बनी रही। तीसरी रात अचानक उनकी आंखें खुल गई। चेहरा पीला पड़ चुका था
होंठ सूखे हुए थे। आंखों में गुरूर की जगह अब खौफ और नमक था। उन्होंने कमजोर आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछा, इस्लाम क्या है? इमाम काबा उनके पास आए। ट्रंप की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, मैंने कुछ देखा है, बहुत तेज रोशनी, आग की लपटें और एक बहुत दमदार आवाज जो मुझे कह रही थी कि तुम कुछ भी नहीं हो। इमाम साहब ने उन्हें तसल्ली दी और कुरान पाक की आयत पढ़कर सुनाई जिसमें अल्लाह की रहमत और हिदायत का जिक्र था। ट्रंप ने पूछा, क्या अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? क्या अब भी मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी है? इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, बस तौबा सच्ची होनी चाहिए। इसके बाद ट्रंप ने अपना पूरा दौरा रद्द कर दिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, सिर्फ खामोशी, बेचैनी और तौबा का माहौल था। उन्होंने कुरान सुनना शुरू किया और इमाम साहब से लगातार सवाल पूछने लगे। नमाज क्यों जरूरी है? सब्र का मतलब क्या है? पूरी दुनिया एक ही अल्लाह के आगे क्यों झुकती है? 5वीं रात ट्रंप ने फिर हरम शरीफ जाने की इजाजत मांगी। इस बार सिर्फ इमाम ए काबा के साथ, बिना किसी सिक्योरिटी या मीडिया के। वो नंगे पांव पत्थरों पर चल रहे थे। 3 दिन पहले जहां वह अकड़ कर आए थे, आज वही इंसान झुकी हुई कमर और लरजते कदमों से हजरे अस्वद के सामने पहुंचे। हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता दुआ कैसे की जाती है, लेकिन मैं अल्लाह से दिल से माफी मांगता हूँ। दोस्तों, उसी पल पूरा हरम शरीफ जन्नत की वो खास खुशबू से भर गया जिसका जिक्र हदीस शरीफ में कई बार आया है। एक ठंडक और खामोशी छा गई। ट्रंप काफी देर तक वहां बैठे रहे। उसके बाद उनके अंदर एक बड़ा बदलाव आ गया। वह पहले जितने घमंडी और सख्त नहीं रहे, अब वह नरम, खामोश, संजीदा और मिलनसार हो गए थे। यह खबर जब धीरे धीरे बाहर फैली तो सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिर वह पत्थर क्या है, वो मुकाम इतना मुकद्दस क्यों है। कहा जाता है कि अमेरिका में इस वाक्य पर रिसर्च करने के बाद करीब 5000 लोगों ने एक साथ इस्लाम कबूल कर लिया। ट्रंप अभी भी इस पूरे मामले पर खामोश हैं, लेकिन चुपके चपके इस्लाम, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत, जन्नत और जहन्नुम के बारे में गहराई से रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि मैं पहले दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता था खुद को, लेकिन आज मैं खुद को सबसे कमजोर इंसान पा रहा हूं। दोस्तों, हमने यह वाकया एक वेबसाइट से पढ़ा है। यह सच्चा है या नहीं, यह अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की और सच है कि खाना ए काबा अल्लाह का पाक घर है और वह खुद इसकी हिफाजत फरमाते हैं। अब दोस्तों, इसी ही से बात नहीं कर रहे हैं। मुकद्दस खाना ए काबा के कुछ और गहरे रहस्य जान लेते हैं जो सदियों से छुपे हुए हैं। खाना ए काबा हमेशा आज जैसा नहीं रहा। समय के साथ इसकी मरम्मत और तामीर होती रही। कुछ साल पहले जब सऊदी अरब की सरकार ने जरूरी वजहों से काबा के नीचे खुदाई करवाई तो मजदूरों को एक बहुत पुराना, मजबूती से बंद किया हुआ संदूक मिला। देखने से ही लग रहा था कि यह सदियों पुराना है। जब इसे खोला गया तो अंदर काले रंग के खास पत्थर और बहुत पुराने लिखे हुए कागज निकले। यह पत्थर काबा की सबसे पुरानी बुनियाद के हिस्से थे, जिन्हें बरकत की निशानी मानकर संभाल कर रखा गया था। अब्दुल्ला बिन जुबैर के ज़माने में जब हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा पर हमला किया और पत्थर बरसाए, तब काबा को काफ़ी नुकसान हुआ था। बाद में अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की असली बुनियाद पर दोबारा बनवाया। उसी दौरान यह संदूक मिला था। काबा के अंदर दाखिल होने पर 280 किलो के सुनहरे दरवाजे के बाद एक अनोखा सुकून मिलता है। अंदर कस्तूरी, गुलाब, जल और अंबर की मिली हुई वह खास खुशबू फैली रहती है जो सदियों से इस्तेमाल हो रही है। फर्श सफ़ेद संगमरमर का, दीवारें भी संगमरमर की हरे पर्दों पर चांदी के धागों से कुरान की आयतें खड़ी हुई हैं। 3 लकड़ी के खंभे जो 1350 साल पुराने हैं, आज भी मजबूती से खड़े हैं। दाएं तरफ बाबू तौबा नाम का दरवाजा छत तक जाता है। यह सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि इंसान सारी दुनिया भूल जाता है और सिर्फ अल्लाह की याद रह जाती है। दोस्तों, यह सारी चीजें हमें एक बड़ा सबक देती हैं कि असली सुकून और शांति सिर्फ अल्लाह की इबादत और याद में है। जैसे काबा के अंदर बाहर का शोर नहीं पहुंचता, वैसे ही जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे परेशान नहीं कर सकती। हमारे मर्जुरता की इबादत में मारे सम्मान तकलास के दिल, बाहर की इबादत मारे दूर यार की इबादत, और बाहर की इबादत में बाहर की इबादत को ग्राती होने वाले में मारे काबी जाने वाले में, और बाहर की इबादत को ग्राती को किस्तार बाहर की इबादत के लिए असली सुकून और शांति करना है। बुजुर्गों ने इस पाक घर की हिफाजत के लिए अपनी जान और माल तक कुर्बान कर दिए। आज हमें भी इस मुकद्दस जगह का सम्मान अपने दिल में हमेशा जिंदा रखना चाहिए।
तो दोस्तों, अगर यह वाकया आपके दिल को छू गया हो तो अभी इसी वक्त खाना ए काबा की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो। लाइक का बटन दबाना मत भूलना। इसे अपने दोस्तों, परिवार और जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करो ताकि यह पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा और क्या आप अल्लाह की इस कुदरत पर यकीन करते हो। अल्लाह ताला हमें सबको सच्ची हिदायत दे, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ करें और खाना ए काबा की जियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।